वक्त दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं कुछ देर पहले और पूरी धरती हिल गई। हमारे स्टूडियो में भी हमें महसूस हुआ कि जो भूकंप की तीव्रता अब आंकी गई है, जो जानकारी मिल रही है 6.2 तीव्रता आंकी गई है। ये तेज भूकंप आया है, मैसिव भूकंप आया है, 6.2 दर्ज की गई है भूकंप की तीव्रता। और मेरे साथ गौरव अग्रवाल भी लगातार मौजूद हैं। गौरव, केंद्र क्या बताया जा रहा है भूकंप का? 6.2 जो कि बहुत मैसिव कैटेगरी में भी आता है। देखिए, भूकंप का केंद्र नेपाल बताया जा रहा है और जाहिर सी बात है नेपाल अगर है तो आप पूरा नॉर्थ इंडिया मान लीजिए जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए होंगे, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की हम बात कर रहे हैं, उत्तराखंड से रिपोर्ट्स आ रही हैं, लखनऊ से रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और 6.2 तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। हम ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि कोई ज्यादा नुकसान ना हो, लेकिन ये जो अभी अब हमारे पास प्राथमिक रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये बताती हैं कि 6.2 रिक्टर स्केल पर अगर भूकंप की तीव्रता थी तो अब धीरे धीरे पता चलेगा, क्योंकि भूकंप के झटके 10 सेकंड तक महसूस किए गए और काफी तेज झटके महसूस किए गए हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आता है, इसी तरह जैसे जैसे सिस्मिक जोन बढ़ेगा वैसे वैसे भूकंप की तीव्रता बढ़ेगी। अब सवाल यहां पर यह है कि यह भूकंप किस तरह का, भगवान न करे कोई नुकसान हुआ हो, लेकिन आगे अभी देखना पड़ेगा निधि कि यहां से और क्या रिपोर्ट्स आती हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में भी और जो मैदानी इलाके हैं वहां भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है और आप कैसे भूल सकते हैं नेपाल का वो भूकंप जिसने वहां पर कितना बड़ा, वहां कितनी बड़ी तबाही मचाई थी नेपाल में। और उसके बाद हम सब जब वहां कवर करने गए थे हमने देखा था नेपाल में भूकंप के बाद क्या हालात हुए थे। तो अभी फिलहाल नेपाल केंद्र है 6.2 तीव्रता, लेकिन झटके महसूस किए गए हैं, लोग घरों से बाहर आ गए हैं, हमारे ऑफिस में भी हम लोग झटके महसूस किए गए। अभी आगे और वेट करना पड़ेगा। बताया जा रहा है। जल्दी से मैं पीयूष पांडे के पास चलूंगी। पीयूष, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि लोग अपने दफ्तरों से बाहर आ गए, घरों से बाहर आ गए। सबसे ज्यादा खतरा हाई राइज बिल्डिंग्स को होता है, वहां से भी लोग सड़कों तक बाहर आ चुके हैं। जी बिल्कुल निधि, देखिए जैसे ही भूकंप आया उसके बाद लोग जो हैं बिल्डिंगों से बाहर आना शुरू हो गए। करीब 45 सेकंड तक ये भूकंप आता रहा। पहले 4.6 था, इसके बाद सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट ने ये स्पष्ट किया कि ये 6.4 मैग्नीट्यूड पर है और इसका केंद्र 10 किलोमीटर डेप्थ थी इसकी। ख़ास बात यह है कि ये नेपाल में इसका केंद्र था, इस वजह से इसके जो झटके महसूस किए गए वो अलग अलग तरीके से महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, और लोग इसी वजह से कि भूकंप बड़ी तेज़ी से जो लगातार आ रहा था उसकी वजह से लोग बिल्डिंगों से बाहर निकले। और मैं आपको दिखा सकता हूं कि यहाँ पर मैं नेशनल मीडिया सेंटर में हूं, यहाँ पर भी लोग बड़े पैमाने पर बाहर आए और उन्होंने महसूस किया सीधे तौर पर कि किस तरीके से लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। 45 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए और नेपाल इसका केंद्र था। डेप्थ जो है इसकी 10 किलोमीटर बताई जा रही है और नेपाल में केंद्र होने की वजह से पूरे दिल्ली एनसीआर में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, हरियाणा में और यहाँ पर दिल्ली में ख़ास तौर पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.4 बताई गई। पहले ये 4.6 था, यानी कि 3 स्तरों पर ये आया। पहला जब झटका आया तो वो कम था और उसके बाद जो पीयूष बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि आफ्टर शॉक्स में भी 6.2 बताया गया, इससे पहले 4.6 बताया गया। नेपाल इसका केंद्र बताया जा रहा है। भूकंप का जबरदस्त और तेज झटके महसूस किए गए हैं, काफी देर तक 45 सेकंड तक ये महसूस किए गए।